क्या होगा जब अचानक पूरे घर में आग लग जाए और एक लड़की की चीखें हर किसी की रूह कंपा दें। सोचिए, अगर किसी की जान बचाने के लिए किसी को अपनी ही जिंदगी दांव पर लगानी पड़े तो क्या हर कोई ऐसा कर पाएगा। आज की कहानी में स्नेहा एक भयानक हादसे में फंसने वाली है, जहां चारों तरफ सिर्फ आग ही आग दिखाई देगी। लेकिन ठीक उसी वक्त सिद्धू ऐसा कदम उठाएगा जिसे देखकर पूरा परिवार हैरान रह जाएगा। क्या सिद्धू सही समय पर स्नेहा को बचा पाएगा या फिर ये हादसा सबकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। अगर आपको ऐसे ही इमोशनल और सस्पेंस से भरे ट्विस्ट्स पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। क्या होगा जब अचानक पूरे घर में आग लग जाए और एक लड़की की चीखें हर किसी की रूह कंपा दें। सोचिए, अगर किसी की जान बचाने के लिए किसी को अपनी ही जिंदगी दांव पर लगानी पड़े तो क्या हर कोई ऐसा कर पाएगा। आज की कहानी में स्नेहा एक भयानक हादसे में फंसने वाली है, जहां चारों तरफ सिर्फ आग ही आग दिखाई देगी। लेकिन ठीक उसी वक्त सिद्धू ऐसा कदम उठाएगा जिसे देखकर पूरा परिवार हैरान रह जाएगा। क्या सिद्धू सही समय पर स्नेहा को बचा पाएगा या फिर यह हादसा सबकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। अगर आपको ऐसे ही इमोशनल और सस्पेंस से भरे ट्विस्ट्स पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। शाम का समय था और घर में पूजा की तैयारियां चल रही थीं। पूरे आंगन में रोशनी फैली हुई थी और हर तरफ खुशियों का माहौल दिखाई दे रहा था। घर की महिलाएं पूजा की थाल सजा रही थीं, जबकि बच्चे इधर-उधर खेल रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे लंबे समय बाद इस घर में सुकून लौटा हो। दूसरी तरफ स्नेहा रसोई में अकेली खड़ी कुछ सामान तैयार कर रही थी। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखों में थकान साफ दिखाई दे रही थी। पिछले कुछ दिनों से घर में चल रही परेशानियों की वजह से वो मानसिक रूप से काफी परेशान थी। तभी सिद्धू अंदर आया और उसने स्नेहा को अकेले काम करते देखा। उसने मुस्कुराकर कहा कि उसे थोड़ी देर आराम कर लेना चाहिए, क्योंकि वो सुबह से लगातार काम कर रही है। स्नेहा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा कि पूजा खत्म होने तक अभी बहुत काम बाकी है। सिद्धू कुछ पल तक उसे देखता रहा। उसे महसूस हो रहा था कि स्नेहा बाहर से जितनी मजबूत दिखती है, अंदर से उतनी ही टूटी हुई है। लेकिन वो हर दर्द छुपाकर सबके सामने सामान्य रहने की कोशिश करती है। तभी बाहर से आवाज आई कि पूजा शुरू होने वाली है। सिद्धू बाहर चला गया, लेकिन जाते जाते उसने एक बार फिर मुड़कर स्नेहा की तरफ देखा। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि कुछ ही मिनटों में सब कुछ बदलने वाला है। दूसरी तरफ रसोई में गैस के पास रखा एक कपड़ा धीरे धीरे आग पकड़ने लगा। शुरुआत में किसी का ध्यान उस तरफ नहीं गया। स्नेहा अभी भी अपने काम में लगी हुई थी, लेकिन कुछ ही सेकंड में आग तेजी से फैलने लगी। अचानक स्नेहा को जलने की गंध महसूस हुई। उसने पीछे मुड़कर देखा और घबरा गई। रसोई के एक कोने में आग तेजी से फैल चुकी थी। उसने तुरंत पानी डालने की कोशिश की, लेकिन आग और भड़क गई। कुछ ही पलों में पूरा किचन धुएं से भरने लगा। स्नेहा डर के मारे जोर से चिल्लाई। उसकी चीख सुनते ही बाहर बैठे सभी लोग घबरा गए। घर में अफरा तफरी मच गई। हर कोई रसोई की तरफ दौड़ा, लेकिन तब तक आग बहुत बढ़ चुकी थी। तेज धुआं बाहर तक फैलने लगा था। परिवार के लोग डर के मारे चिल्ला रहे थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। तभी सिद्धू भी वहां पहुंचा। उसने जैसे ही अंदर का हाल देखा, उसके होश उड़ गए। स्नेहा अंदर फंसी हुई थी और चारों तरफ आग की लपटें थीं। वो लगातार मदद के लिए पुकार रही थी। बाकी लोग सिद्धू को रोकने की कोशिश करने लगे, क्योंकि आग बहुत खतरनाक हो चुकी थी। लेकिन सिद्धू की नज़र सिर्फ स्नेहा पर थी। उसके चेहरे पर डर जरूर था, लेकिन उससे ज्यादा चिंता दिखाई दे रही थी। उसने बिना एक पल गंवाए पानी की बाल्टी उठाई और खुद पर डाल ली। फिर वो तेजी से आग के बीच अंदर की तरफ दौड़ पड़ा। ये देखकर पूरा परिवार हैरान रह गया। दूसरी तरफ स्नेहा अब धीरे धीरे बेहोश होने लगी थी, क्योंकि धुआं लगातार बढ़ रहा था। उसे लगने लगा था कि शायद अब वो बाहर नहीं निकल पाएगी। लेकिन तभी धुएं के बीच उसे सिद्धू दिखाई दिया। उस पल उसकी आंखों में उम्मीद लौट आई। सिद्धू ने जल्दी से उसका हाथ पकड़ा और उसे बाहर ले जाने की कोशिश करने लगा। लेकिन आग इतनी ज्यादा फैल चुकी थी कि बाहर निकलने का रास्ता लगभग बंद हो चुका था। बाहर खड़े लोग डर के मारे चीख रहे थे। हर किसी की सांसें थम चुकी थीं। सिद्धू ने स्नेहा को अपने पीछे छुपाया और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। उसके हाथ भी जलने लगे थे, लेकिन उसने स्नेहा का हाथ नहीं छोड़ा। आखिरकार कई मुश्किलों के बाद वो उसे लेकर बाहर निकल आया।
जैसे ही दोनों बाहर आए, पूरा परिवार राहत की सांस लेने लगा। लेकिन सिद्धू की हालत खराब हो चुकी थी। उसके हाथ और कंधे बुरी तरह जल चुके थे। दूसरी तरफ स्नेहा जोर जोर से रोने लगी। उसने तुरंत सिद्धू को पकड़ लिया। उसकी आंखों में डर भी था और भावनाएं भी। उस पल ऐसा लग रहा था जैसे सिद्धू ने सिर्फ उसकी जान ही नहीं बचाई, बल्कि उसके टूटे हुए भरोसे को भी संभाल लिया। लेकिन तभी अचानक सिद्धू की नजर घर के अंदर की तरफ गई। आग के बीच उसे किसी की परछाई दिखाई दी। उसका चेहरा गंभीर हो गया। उसे महसूस हुआ कि यह हादसा सिर्फ एक दुर्घटना नहीं हो सकता। दूसरी तरफ परिवार के बाकी लोग अभी भी सदमे में थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि इस आग के पीछे शायद कोई बहुत बड़ा राज छुपा हो सकता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आखिर ये आग कैसे लगी और सिद्धू को अंदर किसकी परछाई दिखाई दी, तो कहानी को आखिर तक जरूर सुनिए। और अगर आपको ऐसे ही इमोशनल और सस्पेंस से भरे ट्विस्ट्स पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आगे जो सच सामने आने वाला है वो शायद सबको हिलाकर रख देगा। घर के बाहर अब भी अफरा तफरी का माहौल था। हर कोई स्नेहा और सिद्धू को घेर कर खड़ा था। कुछ लोग पानी डालकर आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे, जबकि कुछ लोग घबराकर लगातार भगवान का नाम ले रहे थे। दूसरी तरफ स्नेहा की हालत अभी भी ठीक नहीं थी। वो लगातार खांस रही थी और उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। लेकिन उसकी नज़र बार बार सिद्धू की तरफ जा रही थी। सिद्धू के हाथ बुरी तरह जल चुके थे, लेकिन उसे अपनी चोटों की परवाह नहीं थी। उसके दिमाग में सिर्फ वही परछाई घूम रही थी जो उसने आग के बीच देखी थी। उसे पूरा यकीन था कि यह सिर्फ एक हादसा नहीं था। तभी घर के बड़े लोग सिद्धू को बैठाकर उसकी मरहम पट्टी करने लगे, लेकिन सिद्धू बार बार घर के अंदर की तरफ देख रहा था। उसका चेहरा गंभीर हो चुका था। दूसरी तरफ स्नेहा अब धीरे धीरे संभल रही थी। उसने कांपती आवाज में पूछा कि आखिर आग इतनी जल्दी कैसे फैल गई, लेकिन किसी के पास इस सवाल का जवाब नहीं था। तभी सिद्धू ने धीरे से कहा कि शायद ये आग खुद से नहीं लगी। ये सुनते ही पूरा परिवार हैरान रह गया। सभी ने तुरंत उसकी तरफ देखा। घर के एक सदस्य ने घबराकर पूछा कि उसका मतलब क्या है। सिद्धू कुछ सेकंड तक चुप रहा और फिर बोला कि उसने आग के बीच किसी को देखा था। ये सुनते ही माहौल और भी भारी हो गया। दूसरी तरफ स्नेहा के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने तुरंत पूछा कि आखिर वो कौन था, लेकिन सिद्धू ने कहा कि धुएं की वजह से वो चेहरा साफ नहीं देख पाया। बस उसे इतना महसूस हुआ कि कोई वहां मौजूद था। ये सुनकर घर के बाकी लोग डरने लगे। अब सभी को लगने लगा था कि ये सिर्फ दुर्घटना नहीं, बल्कि किसी की साजिश भी हो सकती है। तभी बाहर खड़ी एक महिला अचानक बोली कि पिछले कुछ दिनों से घर में लगातार अजीब घटनाएं हो रही थीं। पहले सामान गायब होना, फिर बार बार बिजली जाना और अब ये आग। उसकी बात सुनकर बाकी लोग भी सोच में पड़ गए। दूसरी तरफ सिद्धू अब पूरी तरह सतर्क हो चुका था। उसे महसूस हो रहा था कि कोई जानबूझकर इस परिवार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा चिंता उसे स्नेहा की थी, क्योंकि आग के दौरान जिस तरह वो अंदर फंसी थी, उससे साफ लग रहा था कि निशाना वही थी। स्नेहा अब भी डरी हुई बैठी थी। उसके हाथ कांप रहे थे। तभी सिद्धू उसके पास आया और धीरे से कहा कि अब उसे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब तक वो उसके साथ है, उसे कुछ नहीं होने देगा। ये सुनते ही स्नेहा की आंखों में आंसू आ गए। उसे शायद पहली बार महसूस हुआ कि सिद्धू सिर्फ उसकी मदद नहीं कर रहा, बल्कि सच में उसकी परवाह करता है। लेकिन उसी पल सिद्धू की नज़र जमीन पर पड़ी एक छोटी सी चीज पर गई। उसने झुककर उसे उठाया। वो आधा जला हुआ कपड़े का टुकड़ा था। सिद्धू ने उसे ध्यान से देखा और उसके चेहरे का रंग बदल गया। उसे ये कपड़ा बहुत पहचान का लग रहा था। उसने धीरे धीरे चारों तरफ नजर दौड़ाई। तभी उसकी नज़र परिवार के एक सदस्य पर जाकर रुकी। उस इंसान के चेहरे पर अचानक घबराहट दिखाई देने लगी। सिद्धू को अब शक और गहरा हो चुका था, लेकिन उसने उस वक्त कुछ नहीं कहा। दूसरी तरफ रात धीरे धीरे गहराने लगी थी। घर में अब भी डर का माहौल था। हर कोई इस हादसे से सदमे में था, लेकिन सिद्धू ने मन ही मन फैसला कर लिया था कि वो इस आग के पीछे छुपे सच को जरूर सामने लाएगा। कुछ देर बाद जब सब लोग अपने कमरों में चले गए, तब सिद्धू अकेले उस जले हुए हिस्से की तरफ गया। पूरा किचन अब काला पड़ चुका था। चारों तरफ जले हुए सामान की गंध फैली हुई थी। सिद्धू धीरे धीरे हर चीज को ध्यान से देखने लगा। तभी अचानक उसे एक कोने में किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। माहौल और डरावना हो चुका था। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़े एक लॉकेट पर गई। सिद्धू ने वो लॉकेट उठाया और जैसे ही उसने उसे ध्यान से देखा, उसके होश उड़ गए। वो लॉकेट उसी इंसान का था जिस पर उसे पहले से शक था। अब सिद्धू को यकीन हो चुका था कि आग के पीछे कोई अपना ही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था कि आखिर कोई स्नेहा को नुकसान क्यों पहुंचाना चाहता है। उसी समय पीछे से स्नेहा की आवाज आई। वो धीरे धीरे वहां तक आ गई थी। उसने घबराकर पूछा कि सिद्धू यहां अकेले क्या कर रहा है। सिद्धू ने तुरंत लॉकेट छुपा लिया,
क्योंकि वो अभी स्नेहा को और डराना नहीं चाहता था। लेकिन उसके चेहरे की गंभीरता देखकर स्नेहा समझ गई कि बात बहुत बड़ी है। उसने धीरे से पूछा कि क्या उसे किसी पर शक है। कुछ सेकंड तक सिद्धू चुप रहा, फिर उसने गंभीर आवाज में कहा कि सच बहुत जल्द सामने आएगा। ये सुनते ही स्नेहा की बेचैनी और बढ़ गई, लेकिन असली तूफान अभी बाकी था। तभी अचानक घर की सारी लाइट्स बंद हो गईं। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। स्नेहा डर मारे सिद्धू के करीब आ गई। उसी पल ऊपर की मंजिल से किसी के चीखने की आवाज आई। दोनों घबराकर ऊपर की तरफ दौड़े, लेकिन जैसे ही वे ऊपर पहुंचे, सामने का दृश्य देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। कमरे के बीचों बीच दीवार पर बड़े अक्षरों में लिखा था, अगला नंबर स्नेहा का है। ये देखकर स्नेहा डर के मारे कांपने लगी, जबकि सिद्धू की आंखों में गुस्सा